तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा कॉइन हुआ है लिस्ट उसकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा कि हाइपर लिक्विड के लिए $1 बिलियन यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं। अब रेज कौन कर रहा है यानी कि इकट्ठे कौन कर रहा है, तो हाइपर लिक्विड की खुद की फर्म यानी कि हाइपर लिक्विड स्ट्रेटजी इंच कर रही है, जो कि फिलहाल यूएस के अंदर भाई अपने जो शेयर मार्केट में उसके शेयर फंसे हुए हैं, लगभग 160 मिलियन के आसपास यहाँ उस पर शेयर हैं। उन शेयरों को कैसे वो यूज़ करेगी, आईपीओ लाएगी और वहाँ पे पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर हाइपर टोकन यानी कि हाइपर लिक्विड के टोकन इकट्ठा करेगी, स्टेक करेगी और उन्हें होल्ड रखेगी। तो कह सकते हो जो खुद ही फर्म भाई अपने टोकन को बाय कर रही है, तो यहाँ पर डिमांड तो आनी थी, जिस कारण आज ये टोकन 10 से 15% भागा और अब भी तेज ही चल रहा है। तो एक बार इसका चार्ट देखें तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां क्रैश के बाद मार्केट में फिर से पुल बैक हमें देखने को मिला है। आज की कैंडल कितनी बड़ी है जो मैं बता चुका हूं, 10 से 12% की एक कैंडल है। तो यहां पर आज ठीक ठाक नजर आया है इस न्यूज़ के कारण, कैंडल भी और चार्ट भी लग रहा है कि हाँ फुल बैक थोड़ा बहुत तो करेगा ही दोस्तों। तो फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है चार्ट, बाकी न्यूज़ भी जबरदस्त है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है यूनिस्वैप की तरफ से, न्यूज होने वाली है। यहाँ पर बनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गया है। अब इसका यूनिस्वैप से क्या लेना देना, तो मैं बता दूं भाई यूनिस्वैप के ऊपर ही ये डिसेंट्रलाइज बना हुआ था, यहीं से लिक्विडिटी लेता था। तो समझ सकते हो यहाँ पर यूनिस्वैप के अंदर जो वॉल्यूम था वो हमें आने वाले दिनों में थोड़ा सा कम नजर आने वाला है दोस्तों। तो एक बार यूनिस्वैप का चार्ट देख ले, तो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ, जो नजर आ रहा है देख सकते हो डे वाइज का ये चार्ट है। और यहाँ पर अभी यूनिस्वैप इस ट्रायंगल को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर हर बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। कुछ इस प्रकार से जब तक मार्केट ऊपर या क्या होगा नीचे नहीं जाती तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं देखने को मिलेगा, जो मूव हमें शायद नवंबर के एंड तक देखने को मिल जाए दोस्तों। तो फिलहाल चार्ट तो डाउन ट्रेंड में, बाकी न्यूज़ भी थोड़ी सी दुखद है यूनिस्वैप के लिए। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है OKX की तरफ से यानी कि OKB टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो OKX डेब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है एक नया डिजिटल असेट एक्सेस सर्विस। तो यहाँ पर जो ये सर्विस है वो बैंकों के लिए बनाई गई है और इस सर्विस का जो नाम है वो क्या होने वाला है, तो बता दूं OKX ने जो ये लॉन्च किया है ना सर्विस, उसका नाम है रूबिक्स। अब रूबिक्स क्या करेगा, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों के साथ इंटीग्रेट होगा, जहाँ पर भाई उन इंस्टीट्यूशन को ये अलाउ करेगा या कह सकते हो एक तरीके से उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट करेगा क्रिप्टो का दोस्तों। एक तरीके से उनको सजेस्ट करेगा कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो ये सिंपल सी जो वाणी है रूबिक्स के थ्रू, जो कि इसने सर्विस नहीं चालू की उसके थ्रू ये करने वाला है। तो इसका जो सीधा असर है वो आपको पता है OKX के टोकन यानी कि OKB पर भी पड़ेगा। तो ये सर्विस अगर कामयाब रही तो OKB टोकन भी अच्छा चल सकता है। एक बार इसका टोकन देख लेते हैं, चार्ट में नजर आ रहा होगा आपको कुछ इस प्रकार से, जहां पर भाई लगभग देख सकते हो 369 मिलियन टोकन बर्न करने के बाद हमें एक अच्छी खासी रैली ये वाली देखने को मिली थी दोस्तों। अब केवल 21 मिलियन टोकन रह गए, तो यहाँ पर कह सकते हो OKX अच्छा काम कर रहा है OKB टोकन के लिए। तो फिलहाल तो अपने ये सपोर्ट में वापस आता हुआ नजर आ गया है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो समझ सकते हो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा इसका वो यहाँ पर होने वाला है लगभग $75 से $80 के आसपास दोस्तों। तो कह सकते हो अभी फिलहाल ये यहाँ पर यानी कि $163 पर अच्छा खासा सपोर्ट लेके रुका हुआ है, बट टूट गया तो समझ सकते हो यहाँ पर फिर से एक और 50% का क्रैश हमें OKB टोकन में देखने को मिल सकता है। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है मोरफो की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे क्रोनस 1, मोरफो और साथ में स्टेक हाउस तीनों ही मिलकर लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं एक रिस्क मैनेजमेंट स्टेबल कॉइन येल्ड प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो ये जो येल्ड प्लेटफॉर्म होगा वो किसके लिए होगा, किसको येल्ड देगा, इंस्टीट्यूशनों को देगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़ा पैसा लगाएंगे, बड़ा पैसा यहाँ पर कमाएंगे, लेकिन इनफ्लो काफी अच्छा खासा आएगा क्रिप्टो मार्केट में। यहाँ पर हम मोरफो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोरफो का खुद का भी टोकन है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो ये जो पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है वो मोरफो के लिए काफी अच्छी साबित होगी फ्यूचर में यार। बात करूं नेक्स्ट जो निकल गई है इथेरियम की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा आर्क इन्वेस्टमेंट की बैक्ड एक काफी बड़ी फर्म वो यहां पर इथेरियम खरीदती हुई नजर आ रही है और वो बन चुकी है यूएस की आउटसाइड सबसे ज्यादा यहां पर इथेरियम होल्ड करने वाली कंपनी, जो कि यूएस से बाहर है। यूएस से बाहर यानी कि ये कंपनी जो है वो टोक्यो की क्वांटम कंपनी है दोस्तों। तो कह सकते हो यार वर्ल्ड में ये कंपनी इथेरियम सबसे ज्यादा होल्ड करके बैठी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपको पता है यहाँ पर जो है शार्प लिंक गेमिंग वगैरह ये सब करके बैठे हैं, जो
यूएस, जो कि लगभग देख सकते हो इस हफ्ते में भी 9 मिलियन के इथेरियम ये बाय करती हुई नजर आई है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो कि क्वांटम सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छी खासी ट्रेजरी बना रही है इथेरियम की। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इथेरियम का चार्ट, कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आ रहा है दोस्तों। आप भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, जो अभी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये शायद नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर में कोई ब्रेकआउट दे दोस्तों। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से न्यूज़ है। यहाँ पर ट्रॉन प्रोटोकॉल का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई गया है, क्योंकि यहाँ पर 1.2 बिलियन जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना क्वार्टर के अंदर, भाई ये इसकी फीस रेट कट के कारण हुआ है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको न्यूज़ दी थी तो यहाँ पर लगभग 1.5 महीने के आसपास होने वाला है, जहाँ पर यार ट्रॉन ने अपनी जो फीस थी, जो कि गैस फीस थी, वो काफ़ी ज़्यादा कट कर दी थी, जिससे इसे 28 मिलियन का यहाँ पर क्या हो रहा था, नुकसान। लेकिन इसका ये जो स्टेप था वो इसके लिए कामगार साबित हुआ और ऑल टाइम हाई यहाँ पर इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ क्वार्टर 3 के अंदर, जो हुआ 1.2 बिलियन दोस्तों। तो कह सकते हो ग्रोथ अच्छी हो रही है ट्रॉन में फीस कट करने के बाद यार। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है वजीर एक्स की तरफ से। तो वजीर एक्स हैक होने के बाद फाइनली इंडिया में आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हो 24 अक्टूबर को ये फाइनली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा। यानी कि जिसका भी पैसा भाई एक्सचेंजों में पड़ा है वो विड्रॉल वगैरह मारेंगे और यहाँ पर खुश हो जाएंगे। तो फाइनली देखते हैं भाई किस किस को फंड कब तक मिल पाता है पूरी तरीके से, क्योंकि 24 अक्टूबर से फाइनली ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर इनका पे आउट देने का जो वादा है वो है लगभग 10 दिनों के अंदर ये पे आउट दे देंगे दोस्तों, जितने भी क्रिएटर थे यार। तो देखते हैं भाई अब पे आउट 10 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वजीर एक्स फिर से कंटिन्यू करेगा इंडिया में। बात करूंगा उन टोकन की जो लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टोकन है MET मेट, जिसे बायबिट पर स्पोर्ट लिस्टिंग कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इसकी स्पोर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बायबिट ने किया है, तो धीरे धीरे और भी एक्सचेंजों में मिलेगा। दूसरा टोकन है रिवर USD, जिसका परपेचुअल यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हो बायबिट पर ही दोस्तों 50x लेवरेज के साथ। तो कुछ दिनों में स्पोर्ट भी आपको नजर आ जाएगा। और वहीं पर हम दिखा दें एक और टोकन जिसका नाम है सीपुल। तो ये टोकन भी आपको अब यहाँ अपबीट कोरिया पे नजर आने वाला है दोस्तों। तो कह सकते हो ये टोकन भी लिस्ट हो चुका है। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं, यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक चैनल वीडियो सब्सक्राइब।